हमास की एक्टिविटी को फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल नहीं मानते हैं, हम लोग उसको टेररिज्म मानते हैं। और इसीलिए आपने ट्विटर पे खास तौर से देखा होगा, इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। इजराइल को नहीं मिटा सकते। इजराइल को मिटाने के लिए 1948 में 6 अरब मुल्कों ने उस पर हमला किया। उसके बाद में 67 में फिर से 6-7 मुल्कों ने इकट्ठे मिलकर हमला किया। तो ये सारा वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम और पूरा सिनाई पेनिनसुला 6 दिन में इजरायलियों ने हथिया लिया। अभी भी कोई साथ में नहीं आया सिवाय बातें करने के। बातें करने के अलावा और जुलूस निकालने के अलावा कोई साथ में नहीं खड़ा हुआ। किसी की हिम्मत नहीं है कि साथ में खड़े हो जाए। जो मुजाहरे करवा रहा है इसराइल के हक में कि वी स्टैंड विद इसराइल, वो कौन है पता आपको? कोई नहीं, इंडिया। क्या मसला लेकर घूम रहे हैं आम शहरी जो इसराइल के, उनको अलाउ किया गया है कि आप बंदूकें टांगे अपने कंधों पे और आप घूमे वहां पे, निकले जाएं। मुसलमान आपके पास है तो गोली मार। इंडिया में इस बार देखा गया कि जब इजराइल ने अलास्का मॉस्क में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करी तो उसके लिए बहुत बड़ा आउटरीच हो गया पूरी दुनिया में। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयरफोर्स से रेड किया उसी दौरान, उसके बारे में किसी ने चू नहीं करी। वहां भी यमनी मारे गए, वो भी मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान में 200 लोग मार दिए रमजान के टाइम में, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। तो आजकल सोशल मीडिया के टाइम में देखिए, पहले तो गवर्नमेंट जो बोलती थी लोग आंख बंद करके मान लेते थे, जो रेडियो पे आया, टीवी पे आया, वही सही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम में लोग सवाल पूछते हैं कि अफगानिस्तान का मुसलमान अलग है, यमन का मुसलमान अलग है, और फिलिस्तीन का मुसलमान बिल्कुल अलग है, जहां पे एक भी नहीं मरा था। 300 के करीब लोग जख्मी हुए थे उस पुलिस कार्रवाई में। और इसका फायदा उठा के हमास ने 4,500 रॉकेट इजराइल के ऊपर फेंक दिए। अगर हमास 4,500 रॉकेट किसी मुल्क पर डाल देगा तो उसका हक बनता है रिटेलिएट करने का। अब जब रिटेलिएशन हुआ है उसमें तकरीबन 300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये बिल्कुल सैड है, और मेरे ख्याल से कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो इस चीज की हिमायत करता होगी, यार ये बहुत अच्छा हुआ। उनसे सवाल पूछा गया, शाह महमूद कुरैशी ने बोल दिया कि जी उनके डीप पॉकेट्स हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल्सो, पूरी इकोनॉमी आपके कनाडा और यूएस की जूस के हाथ में। पूरा ऑयल, पूरा मीडिया, पूरी जो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये किसके हाथ में? पूरी इकोनॉमी जूस के हाथ में है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कौन करता है? वो जूस करते हैं। मजाल है जो इधर से उधर कोई बात करते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। हम हमास की एक्टिविटी को फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल नहीं मानते हैं, हम लोग उसको टेररिज्म मानते हैं। और इसीलिए आपने ट्विटर पे खास तौर से देखा होगा, इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। वो बेसिकली टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे, और वो टेररिज्म हमें लगता है कि वो हमास की तरफ से फैलाया गया। जैसा चीमा साहब कह रहे हैं कि एक रियलिटी है, अब आप इजराइल को नहीं मिटा सकते। इजराइल को मिटाने के लिए 1948 में 6 अरब मुल्कों ने उस पर हमला किया। उसके बाद में 67 में फिर से 6-7 मुल्कों ने इकट्ठे मिलकर हमला किया। तो ये सारा वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम और पूरा सिनाई पेनिनसुला 6 दिन में इजरायलियों ने हथिया लिया। फिर यौम कपूर वॉर हुआ 1973 में, तो वो सीरिया की गोलन हाइट्स पकड़ के बैठ गया। उसके बाद 80 में लेबनान पे हमला किया, 82 में हमला किया। उसके बाद में इंतफादा हुई। फिर हमास और इजराइल के साथ में 2 बारी सीज फायर कराया गया इजिप्ट द्वारा। तो इन सारे पूरे अगर आप 1948 से लेकर आज तक अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फिलिस्तीनियों का नुकसान हुआ है। 1948 में 48% फिलिस्तीन था, अब वो घट के सिर्फ 12% रह गए। और 12% के अंदर भी डिवीजन है, एक तरफ हमास का गाजा है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन अथॉरिटी का है। तो वो चीज कम होती चली जा रही है, और ये एक परेशानी का सबब होना चाहिए। और अरब ममालिक भी खुश नहीं है। जॉर्डन के अंदर ब्लैक सितंबर आप पढ़िए, जब फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पर हल्ला मचाना शुरू किया तो जॉर्डन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी। अभी भी कोई साथ में नहीं आया सिवाय बातें करने के। बातें करने के अलावा और जुलूस निकालने के अलावा कोई साथ में नहीं खड़ा हुआ। किसी की हिम्मत नहीं है कि साथ में खड़े हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर साथ में खड़े हुए तो उनके पास तजुर्बा है 48, 67, 73 का। अब कोई नहीं खड़ा होता।
तो द फैक्ट इज कि जब कोई खड़ा नहीं हो रहा है साथ में और ये सिचुएशन इसी तरीके से चल रही है, तो इसमें एग्रीमेंट में आइए, टू नेशन थ्योरी जिसके ऊपर बात हो रही है उसको अमल में लाइए, इजराइल के ऊपर प्रेशर डालिए। अभी बात यह है कि इजराइल नहीं मान रहा टू नेशन के लिए, अदरवाइज फिलिस्तीन अथॉरिटी तैयार है। अपने सफारती अमले के जरिए से, वहां काम करने वाले लोगों के जरिए से और लोगों को इकट्ठा करके जो मुजाहरे करवा रहा है इसराइल के हक में कि वी स्टैंड विद इसराइल, वो कौन है पता आपको? कोई नहीं, इंडिया। इंडिया जो है वही ये बेशर्मी कर सकता है। उन्होंने लिखा कि हिंदू स्टैंड विद ज्यूज, हिंदू यहूदी के साथ खड़ा है। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये बोग्स नहीं है, ये मुसलमानों से या बाकियों से नफरत नहीं है। अब वो यहूदी के साथ खड़ा है, हिंदू खड़ा है, ये क्या चल रहा है दुनिया में? और आलमी ज़मीर जो है वो इसके ऊपर खामोश है और कोई इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया ने अपने आप को एक मरतबा फिर एक्सपोज किया है कि इसराइली जो हैं वो यरूशलेम में या वेस्ट बैंक में वो सरेआम असला लेकर घूम रहे हैं। आम शहरी जो इसराइल के, उनको अलाउ किया गया है कि आप बंदूकें टांगे अपने कंधों पे और आप घूमें, वहां पे निकलें जाएं। मुसलमान आपके पास आए तो गोली मार दो, जानवर है, इंसान है, ये क्या कर रहे हैं आप? और वहां मुसलमानों को पत्थर उठाने की इजाजत नहीं है। जिस मुल्क में किसी मुसलमान के पास से गुलेल मिल जाए तो उसको दहशतगर्दी में जेल में डाल देते हैं, वहां यहूदी सरेआम जदीद असला लेकर घूम रहे हैं और बड़े फख्र से घूम रहे हैं। अब इसराइल अपने इमेज को बचाने के लिए एंटीसेमेटिक टाइप के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी को और तैयब उर्दगान को उन्होंने टारगेट किया था कि ये हमारे यहूदियों के खिलाफ कोई बुग़्ज़ और नफरत फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसराइल एक रियासत बना हुआ है जो जुल्म कर रहा है, हम उसको तस्लीम नहीं करते बतौर पाकिस्तानी। अब यहां तक हालात हो गए हैं कि वो आलमी मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया में से जो बंदे अपने खिलाफ हैं उनको निकलवाने के लिए काम कर रहे हैं।